हेलो एवरीवन, दीप्ति दिस साइड। वेलकम टू पृष्ठभूमि। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के टाइम में मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम्स में कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस कंप्यूटर अवेयरनेस की पार्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो सबसे बेस्ट जो बुक है इस कंप्यूटर अवेयरनेस के पार्ट के प्रिपरेशन के लिए वो है हमारी ल्यूसेंट बुक। तो आज से हम जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम ल्यूसेंट बुक के चैप्टर 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। साथ के साथ हम उसके जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी लास्ट ईयर्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम कंप्यूटर ल्यूसेंट्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर है क्या एक्चुअल में। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? ओके, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, देखते हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर है क्या। इसके अंदर जो पहली बात आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, ये कोई नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता कंप्यूटर कि हाँ भाई हमारी नेचर में पाया जाता है ये मशीन, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मैन मेड है, जिसको बनाया किसने है? इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका काम क्या होता है जी? कंप्यूटर जो है वो स्टोर करने का काम करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट अगर माना जाए तो वो कौन सा होता है? कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर, किसी भी डाटा को हम रीड कर सकते हैं, या फिर किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं। अब इन तीनों जो वर्ड्स, ये जो मैंने बताया स्टोर, रीड एंड प्रोसेस, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका काम क्या है? स्टोरेज का काम है, रीड का काम है एंड प्रोसेस का काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टोर मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी डाटा है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी क्लास है, आप क्लास में पढ़ा रहे हो। ठीक है, वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं और सबके मार्क्स हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन है कि एक स्टूडेंट के ना मार्क्स जो हैं वो 30 आउट ऑफ 50, एक के जो मार्क्स हैं वो 45 है, सबके इस तरीके से मार्क्स है। अब आपको क्या करना है? ये जो डाटा है इसको सेव करना है कहीं पे ऐसी जगह जहाँ से ये डाटा जो है, रिजल्ट जो है बच्चों का, वो मिस ना हो। तो इसके लिए बेस्ट क्या होगा? आपका कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो जो भी आप इसके अंदर इनपुट करोगे, मतलब इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर के साथ में क्या होता है? कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड की हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर चीज़ें डालते हैं, एक तरह से यही कह सकते हैं ना। तो इसी प्रोसेस को, जो भी आपने डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर डालना, उसको क्या कहते हैं? हम इनपुट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। तो अब ये जो भी आपने डाटा कंप्यूटर के अंदर डाला है तो वो डाटा क्या होगा? वहाँ सेव हो जाएगा। इस तरीके से जो भी हमने रिज़ल्ट बनाया था क्लासरूम का स्टूडेंट्स का, वो सेव हो गया कंप्यूटर के अंदर। तो क्या हुआ? वो जो भी डाटा था वो स्टोर हो गया। उसका मतलब क्या हुआ? वो जो डाटा था वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाएगा और जब भी हमें उस डाटा की ज़रूरत होगी हम उसे कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि कंप्यूटर जो होता है वो स्टोर करने के काम आता है या फिर रीड करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर कि क्या है कि स्पीड, अबाउट स्पीड। अब देखिए स्पीड जो होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर इज़ मच फास्टर दैन द स्पीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये तो बात सबको पता है। जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है एज़ कंपैरिजन टू ह्यूमन। ह्यूमन की जो स्पीड होगी वो कम होगी, किसके कंपैरिजन में? कंप्यूटर के कंपैरिजन में। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो जो काम करेगा वो बहुत ही फास्ट काम करेगा। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखें जो कंप्यूटर होता है ये इतनी लाइक मिस्टेक नहीं करेगा। अगर हम कंपैरिजन करें तो कंप्यूटर की जो स्पीड होगी वो भी जो होगी वो ज़्यादा होगी। साथ में जो कंप्यूटर काम करेगा, जो भी उसके अंदर हम इनपुट करेंगे, जैसे अभी हमने देखा कीबोर्ड की हेल्प से जो भी हम इनपुट करते हैं, तो क्या कंप्यूटर उसमें कोई मिस्टेक करेगा? नहीं करेगा। कंप्यूटर जब तक मिस्टेक नहीं करेगा जब तक यूज़र जो उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, अगर जब तक यूज़र कोई मिस्टेक नहीं करता। अगर यूज़र कमांड सही देगा कंप्यूटर को तो कंप्यूटर कभी कोई मिस्टेक नहीं करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड जो होती है कंप्यूटर की वो हाई होती है। साथ में जो कंप्यूटर होता है वो मिस्टेक फ्री होता है, मिस्टेक नहीं करता है।
अब देखते हैं जो कंप्यूटर है, ये हम अगर बात करें कंप्यूटर की स्पेलिंग देखें। कंप्यूटर, ये जो वर्ड है, ये वर्ड किससे आया है? ये वर्ड आया है कंप्यूट से, COMPUTE। कंप्यूटर जो वर्ड है वो किससे आया है? कंप्यूट से। इसका मतलब क्या होता है? इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी यूनिट। इसका मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर है इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही, जैसे CPU जो अटैच है कंप्यूटर के अंदर ही, पहले से ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शन सेव कर दिए गए हैं जिसके बेस पे कंप्यूटर अपना काम करता है। ये कंप्यूटर जो एक मशीन है जिसके अंदर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस जो है वो फील्ड हैं। आप कुछ भी इनपुट करते हो, इनपुट करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसी के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होगी और उसी के हिसाब से जो है आउटपुट निकलेगा। तो ये होता है। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर जो है वो है क्या। एक्चुअल में ये है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। हाँ जी। हार्डवेयर क्या होता है? अब क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो हर एक एलिमेंट होता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका क्या है, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, ये क्या होगा? हार्डवेयर होगा। आपका माउस जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है। जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का वो क्या होगा? हार्डवेयर होगा। उसको क्या कर सकते हैं? हम टच कर सकते हैं। CPU जो होगा वो क्या होगा? वो भी हार्डवेयर होगा। ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है? जैसे हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं, अगर हमें किसी फाइल का प्रिंट आउट निकालना है तो हम अगर कंप्यूटर से प्रिंटर को अटैच करेंगे तो ये क्या होगा? प्रिंटर। प्रिंटर भी हार्डवेयर होगा। ठीक है। तो जो भी हार्डवेयर होता है वो भी पार्ट होता है किसका? कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर किसका? एक तरह से बोल सकते हैं हम सम है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वो हैं जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस फील्ड की गई हैं। ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर के अंदर हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं जिसके बेस पे कंप्यूटर अपना टास्क को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर अपने जितने भी मतलब अपना वर्क जो करना होता है, जो प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर, वो किसके बेस पे होती है? सारी इंस्ट्रक्शंस के बेस के ऊपर होती है। ठीक है। आगे होगी आपको बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट आता है कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। तो हम अगर देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, जो कैलकुलेशन हम 2 + 2 = 4 है वो कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, और वही कैलकुलेशन हम 2 + 2 = 4 जो है वो कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि कंप्यूटर का यूज़ करना पड़े? ये काम तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। अब क्या डिफरेंस आता है ये देखिए। देखो, कंप्यूटर के अंदर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेटर में भी कैलकुलेशन कर रहे हो, ये बात तो ठीक है, बट क्या आप कैलकुलेटर के अंदर किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हो जिस तरीके से कंप्यूटर में कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो कैलकुलेटर स्टोरेज का काम नहीं कर सकते। कैलकुलेटर के हम अंदर कुछ भी अल्फ़ाबेट या फिर लेटर नहीं लिख सकते, जिस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर राइटिंग लेटर हम कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, है ना। स्टोर नहीं कर सकते हम, पर कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी, हम किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं इजीली। सेकंड क्या होता है, अगर हमें कोई लेटर राइटिंग, कोई भी लेटर लिखना है या कुछ भी लिखना है तो कीबोर्ड की हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हम कंप्यूटर के अंदर ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। ड्रॉ भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है हमारा ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में तो सिर्फ हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, और वो भी हाई लेवल नहीं, मैथमेटिकल्स आप सम प्लस ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट बाकी के काम जो हैं, जैसे आप लिखना, लेटर राइटिंग, या फिर कोई ड्राइंग करना, या फिर किसी फाइल को स्टोर करना, ये सारे काम हम कहाँ कर सकते हैं? कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कंप्यूटर और कैलकुलेटर का। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। अब बात करेंगे ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है।
ठीक है। तो देखिए क्या डिफरेंस हो सकता है, आप खुद से सोचिए, खुद से डिफाइन करने की कोशिश करिए तो इजीली समझ आएगा। जैसे अगर बात करें, देखो कंप्यूटर को ऑपरेट कौन कर रहा है, कंप्यूटर को ऑपरेट तो ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है ना। तो कंप्यूटर जो है कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्यूटर हमसे ज़्यादा बेहतर कर सकता है। जैसे कोई भी अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो क्या ह्यूमन बीइंग उस कैलकुलेशन को उतनी फास्टली कर सकता है जितना कंप्यूटर कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। कंप्यूटर जो होगा फास्ट काम करेगा, कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करेगा वो क्या होगा, जल्दी करेगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखिए ह्यूमन बीइंग की जो स्पीड होगी वो कम होगी, कंप्यूटर की स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी। दूसरा क्या कि ह्यूमन बीइंग किसी भी चीज़ को या किसी भी फाइल है, जैसे किसी भी फाइल को कितने टाइम तक लर्न कर सकते हैं या याद, मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर आपको इंफॉर्मेशन आज आपने लर्न कर ली ह्यूमन बीइंग ने, और वही इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख दी गई है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हमें आफ्टर 1 ईयर है, ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर कंप्यूटर के अंदर वो फाइल वैसी ही मिल जाएगी जैसे वो सेव की गई थी। बट आफ्टर 1 ईयर जो ह्यूमन बीइंग होगा उस फाइल में मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो भूल चुका होगा। मतलब ह्यूमन बीइंग जो फॉरगेट करते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि जो सेव कर दिया वो परमानेंट बेसिस के ऊपर सेव हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अब ठीक है, तो 2 पॉइंट्स यहाँ से हो गए। 2 पॉइंट्स क्या, एक तो हमने स्पीड के बारे में बात कर ली कि स्पीड जो होती है कंप्यूटर की फास्ट होती है एज़ कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग। सेकंड थिंग हमने क्या देखी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो लॉन्ग टर्म तक फाइल्स को या इंफॉर्मेशन को लर्न नहीं कर सकता, जबकि कंप्यूटर ऐसा कर सकता है। आप चाहे 1 ईयर के बाद वो इन्फॉर्मेशन निकालें उसे, चाहे 5 ईयर्स के बाद वो इन्फॉर्मेशन निकालें, आपने जैसे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर की है कंप्यूटर में आपको वैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा कभी बना ही नहीं होगा जिसने कभी मिस्टेक ना की हो। पर क्या कंप्यूटर कभी मिस्टेक करता है, देखो 2 बातें आती है इसके अंदर। नॉर्मली जो है वो कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है, कभी नहीं करेगा कंप्यूटर कोई मिस्टेक। लेकिन अगर मान लीजिए यूज़र जो उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, ठीक है, अगर वही मिस्टेक कर दे तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो आएगा वो गलत आएगा। अगर मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये यूज़र है, इसने कीबोर्ड की हेल्प से कुछ इनपुट करा, ठीक है, उससे कुछ आउटपुट करा। अगर मान लीजिए राइट इनपुट किया गया, सही बिल्कुल इनपुट किया जाएगा तो आउटपुट जो आएगा वो भी बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन अगर यूज़र ने ही कुछ रॉन्ग इनपुट कर दिया, अगर मान लीजिए यूज़र ने ही अगर कुछ रॉन्ग इनपुट कर दिया, कुछ गलती कर दी इनपुट करने में, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी ऑब्वियसली रॉन्ग आएगा। तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, लेकिन ह्यूमन बीइंग गलती कर सकता है। और क्या डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फीलिंग्स होती हैं, कंप्यूटर में कोई फीलिंग है नहीं, कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है। ह्यूमन बीइंग सोच सकता है, अपना मेंटल प्रोसेस जो होता है कॉग्निटिव एबिलिटी के बेस पे ह्यूमन बीइंग सोच सकता है। पर क्या कंप्यूटर सोच सकता है, नहीं। कंप्यूटर सिर्फ कमांड फॉलो करेगा जो उसे यूज़र कमांड देगा। ह्यूमन बीइंग जो है, अगर मान लो 8 आवर्स ह्यूमन बीइंग ने काम कर लिया तो भाई क्या होगा, वो तो थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा ह्यूमन बीइंग। लेकिन क्या कंप्यूटर के साथ ऐसा होता है, नहीं, वो कभी टायर्ड नहीं होगा, चाहे आप उसके ऊपर कितने ही आवर्स काम कर लें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और क्या आती है, जो कंप्यूटर होता है ये कभी अपने आप से काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली जब कंप्यूटर को आप कुछ इनपुट दोगे या कमांड दी जाएगी तभी वो काम करेगा, अपने आप से नहीं करता वो कोई भी काम। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, इसके अंदर जो कंप्यूटर होता है उसकी मेमोरी जो है, कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है इज़ बेटर देन ह्यूमन बीइंग। ये बात तो प्रूव हो गई, हमने देखा अभी, है ना। तो जब कंप्यूटर की मेमोरी बेटर है ह्यूमन बीइंग से, ठीक है, वो कंप्यूटर जो होगा कभी किसी भी फाइल को कभी भूलेगा नहीं, जो उसके अंदर सेव कर दी गई है वो 5 ईयर्स के बाद भी वैसे ही सेव मिलेगी। तो कंप्यूटर को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो कभी कुछ भूलता नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट अब बात करते हैं हम इसके अंदर इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो है पहला डाटा है एंड इंफॉर्मेशन है। देखिए अब डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है, आपने इसके अंदर कोई भी एक डाटा डाला, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट। दोबारा से वही एग्जांपल ले लेते हैं कि एक क्लास है जिसके अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है जिसके अंदर उनके मार्क्स लिखे गए हैं। ठीक है, उनका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाना है और जिसमें उसके मार्क्स लिखने हैं, जैसे एक के 30 आ गए, एक के 32 आ गए, एक के 15 आ गए, एक के 20 आ गए। तो ये पूरा रिजल्ट जो है आपको इसको सेव करना है, बट एक वेल प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर के अंदर जब डाटा इनपुट किया जा रहा है तो आपने सारे नंबर्स ऐसे ही लिख दिए 30, 32, 15, 20, 10, 5, जिस तरीके से सब लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, जो सीपीयू होगा और जो भी प्रोसेसिंग होगी कंप्यूटर की वो प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद आपने कमांड क्या दी है कि जी हमने जो भी डाटा डाला है ना, जो भी हमने इनपुट करा है, हमें अब जो रिज़ल्ट चाहिए वो चाहिए कि जितने भी मार्क्स इसमें इनपुट किए गए हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, पूरा एक चार्ट बन जाए किसमें, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो जब आपने इसको डाटा के फॉर्म में डाला तो वो क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड तरीका था। वो क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड वे था ना, कि नंबर्स कैसे भी लिखे हुए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। तो वो क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड वे था। ठीक, पर जब इसमें आउटपुट आएगा, जब रिजल्ट बिल्कुल तैयार होके आएगा, तो जो भी मार्क्स आए हैं वो कैसे आए हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। बिल्कुल कैसे आए हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से आए हैं वो जो मार्क्स हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनाइज तरीके से आएंगे तो वो आउटपुट आएगा। तो हम यहाँ से दो बात समझ सकते हैं कि क्या जो डाटा होता है वो क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड तरीका होता है। अनऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी जब एक कलेक्शन होता है तो हम ये बोल सकते हैं डाटा है क्या, एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड वे है, अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, बट जब वो बिल्कुल प्रोसेसिंग होने के बाद, बिल्कुल जब रिज़ल्ट फाइनली तैयार हो गया और जो आउटपुट आ गया, जो आउटपुट आया वो आपकी एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इंफॉर्मेशन क्या हो गई, ऑर्गेनाइज्ड तरीका हो गया, मतलब व्यवस्थित तरीके से वो जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने इनपुट किया था वो आपको एज अ आउटपुट मिल जाएगा, एज अ रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने देख लिया इन दोनों वर्ड्स का, हमने मतलब समझ लिया कि डाटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। अब देखिए डाटा जो होता है, डाटा के भी टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं डाटा के, अगर हम देखें डाटा 3 टाइप्स का होता है। एक होता है न्यूमेरिक डाटा, एक क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा मतलब क्या होगा इसके अंदर, न्यूमेरिक डाटा जैसे 0, 1, 2, 3, ये क्या है, नंबर्स है। तो कोई एक ऐसा डाटा जिसके अंदर नंबर्स हों, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रोल नंबर जो होता है स्टूडेंट्स का क्या होता है, 1, 2, 3 के फॉर्म में होता है। तो वो कैसा डाटा हो जाएगा, वो न्यूमेरिक डाटा होगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम बात करें जो बैंक है, ठीक है, बैंक अकाउंट्स जो होते हैं, बैंक अकाउंट्स जो होते हैं नंबर्स होते हैं, उसमें जो भी अमाउंट है, जो भी सेविंग्स है, वो किस में, नंबर्स में लिखे जाते हैं। वो सेविंग्स क्या ABCD में लिखते हैं, नहीं ना, वो किस में लिखी जाती है, नंबर्स 1, 2, 3 इन सब में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक न्यूमेरिक डाटा हो जाएगा। तो न्यूमेरिक डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर नंबर्स हों। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म समझ आ गया आपको, न्यूमेरिक डाटा, जिसमें क्या हो 1, 2, 3 जो नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर देखिए, नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेटिकल डाटा। अल्फ़ाबेटिकल डाटा वो होगा जिसके अंदर क्या होंगे, ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट्स होंगे, A B C Z से अप टू Z तक। वो क्या होगा आपका अल्फ़ाबेटिकल डाटा हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिक डाटा। अब जैसे एग्जांपल अगर देखें, एड्रेस ऑफ एन एम्प्लॉय, अगर एड्रेस लिखते हैं हम, कोई भी एड्रेस मान लो E45, ये सब मतलब लाइक, एक सेकेंड, एड्रेस मेंशन किया जाए, या सिंपल आप ये समझ लीजिए कि न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर, और अल्फ़ाबेटिकल का, अल्फ़ाबेटिक जो डाटा होता है उसका मतलब क्या होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हो। अब देखो, अब होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो थर्ड टाइप होता है वो होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक, उसे क्या बोला जाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप पासवर्ड बनाते हैं, आपने कोई अपनी आईडी बनाई और उसमें पासवर्ड बनाया। पासवर्ड क्या बनाया, जैसे हमारा चैनल है पृष्ठभूमि, ठीक है,
बी लिख दिया, ठीक, फिर लिखा 2 1 लिख दिया, एट लिख दिया। तो ये सब क्या है, इसके अंदर सब कुछ मेंशन है। इसके अंदर अल्फ़ाबेट भी मेंशन है और इसके अंदर क्या मेंशन है, आपका नंबर्स भी मेंशन है। तो ये क्या होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब अल्फ़ाबेट भी है और आपके नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए। तो डाटा के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, न्यूमेरिक डाटा, सेकंड क्या है आपका अल्फ़ाबेटिक डाटा, थर्ड क्या है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। इसके अंदर 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं वो आते हैं। अल्फ़ाबेटिक के अंदर क्या आते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं A to Z जो है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। ओके ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट है जैसे स्पीड होती है, हमने ऑलरेडी देख लिया स्पीड जो होती है वो हायर होती है देन किसके, ह्यूमन बीइंग के। तो कंप्यूटर से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। कंप्यूटर से जो भी रिजल्ट मिलता है, आपने कोई भी इनपुट डाला, प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद जो भी आउटपुट आया आप वो काफ़ी रिलायबल है, आप उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जी हाँ इसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर के बारे में, स्पीड जब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली टाइम जो होगा वो क्या होगा, कम लगेगा। अगर किसी भी काम को करने में आप हाई स्पीड से काम करते हैं तो वही काम आपको कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्या होती है, हमने अभी देखा कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता है, कोई मिस्टेक नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, त्रुटि रहित कार्य करता है, ये कोई मिस्टेक नहीं करता। उस और दूसरा थर्ड पॉइंट और क्या ले सकते हैं हम इसके अंदर, कि आप कितना भी, मतलब आप अगर इसके अंदर सेव करना चाहते हैं, स्टोर करने का काम है कंप्यूटर का, आप इसके अंदर इजीली स्टोर कर सकते हैं, कितने भी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर, ऑलरेडी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके बेस पर कंप्यूटर जो है वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब क्या यूज़ है, देखो ये तो सबको ही पता होता है कि यूजेस क्या है। आज के टाइम में हर जगह हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, ऐसा शायद ही कोई फील्ड बचा है जिसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है। अगर हम एजुकेशन के बारे में देखें, एजुकेशन में भी हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है, स्कूल्स हैं, ठीक है। हमने देखा ऑनलाइन टीचिंग, आप जो मेरा ये चैप्टर ये वीडियो देख रहे हो क्या है, ऑनलाइन टीचिंग है। कंप्यूटर की हेल्प से मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है, आप कंप्यूटर की हेल्प से उसे वहाँ पर देख रहे हैं, तो ये क्या है, कंप्यूटर का ही तो यूज़ है, ठीक है। दूसरा साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन हो गया। सेकंड है आपका साइंटिफिक। अब जो साइंटिस्ट होते हैं, क्या ये मतलब जो भी रिकॉर्ड करते हैं या कुछ भी मतलब इन्होंने रिसर्च करा है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी क्या ये पेजेस पे लिखते हैं, ऑब्वियसली नहीं। तो ये सब चीज़ें कहाँ सेव की जाती हैं, सारा कहाँ पे सेव किया जाता है, यहाँ पर क्या है ये, कंप्यूटर, ठीक है। बैंक में जो भी काम होता है वो सब कुछ कहाँ सेव किया जाता है, सब कुछ आपने देखा होगा, आप सब बैंक गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा है बैंक के अंदर कैसे काम होता है। वहाँ पे कभी कोई भी अगर डाटा होता है या कुछ भी काम होता है तो किस तरीके से किया जाता है, कंप्यूटर लगे होते हैं, हर जितने भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी कस्टमर आ रहा है, बैंक एम्प्लॉय है, सबके पास उनका अपना सामने क्या होता है, एक पीसी रखा होता है, ठीक है। डिफेंस के अंदर अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, डिफेंस जो आपका आर्मी नेवी हर जगह, देखो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ आज के टाइम पे कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा। बिजनेस, क्या आप बिजनेस बिना कंप्यूटर की हेल्प से कर लेंगे, आप बताइए। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो क्या ऑनलाइन जो भी काम होगा वो बिना कंप्यूटर की हेल्प से हो जाएगा। आप जब रिजर्वेशन कराने जाते हैं रेलवे के अंदर तो क्या होता है, वो क्या मतलब अपने हाथ से काम कर रहा होता है, पेन कॉपी लेके काम कर रहे होते हैं वहाँ पे जब सीट रिज़र्व की जाती है, या आप ऑनलाइन जो आप रिजर्वेशन कराते हैं तो किसकी मदद से करवाते हैं, ऑब्वियसली कंप्यूटर की मदद से करवाते हैं। तो ये सब क्या है, यूजेस है कंप्यूटर के, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट के अंदर फिर तो अगर हम पॉइंट्स रिवाइज करें तो कहाँ कहाँ हो सकता है, एंटरटेनमेंट के अंदर जो एंटरटेनमेंट हो गया, मूवीज़ होगी या कुछ भी हो गया, गेम्स खेलते हैं, प्लेइंग गेम्स, गेम्स जब खेलते हैं तो किसके ऊपर खेले जाते हैं, कंप्यूटर के ऊपर खेले जाते हैं। आपको कोई मूवी देखनी है, ठीक है, तो आप कहाँ देख सकते हो उस मूवी को, कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं। एजुकेशन हमने देख लिया, एजुकेशन के फील्ड के अंदर कंप्यूटर का यूज़ होता है, बैंक के अंदर कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। और कहाँ होता है भाई बताओ, सोचो अपने आप से, रेलवे
स्टेशन के ऊपर होता है, ठीक है, रेलवे हो गया, रेलवेज के अंदर होता है, एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के ऊपर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। मतलब हर जगह, ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ना हो, मोस्टली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब तक हमने सिर्फ एडवांटेजेस के बारे में बात की है, ठीक है, एडवांटेजेस की। हाँ जी, अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस के बारे में। अब तक हमने क्या देखा, इसकी एडवांटेजेस के बारे में देखा कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, ये कभी कोई चीज़ भूलता नहीं है, ठीक है, और मतलब कभी कुछ गलती नहीं करता, इसके रिज़ल्ट पे हम रिलायबल हो सकते हैं, इसका एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। तो ये सारी क्या होगी, एडवांटेजेस होगी। अब बात करते हैं हम कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं वो देखिए, क्या हो सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले कि कंप्यूटर कुछ सोचता नहीं है, कांट थिंक, कुछ सोच नहीं सकता। अगर आप कुछ इनपुट गलत दे रहे हो ना, तो कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है कि वो सोच ले या मतलब जो आप गलती कर रहे हो उसको सुधार दे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गलत लिख दिया, अगर आपने रॉन्ग इनपुट दे दिया, तो आपको जो रिज़ल्ट होगा वो रॉन्ग ही मिलेगा, रॉन्ग आउटपुट ही मिलेगा अगर रॉन्ग इनपुट होगा तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस होगी, है ना। सेकंड, अगर डिसएडवांटेज की बात करें हम, क्या होता है भाई, कंप्यूटर के अंदर आपने सुना होगा कि वायरस आ गया जी, ठीक है। कहते हैं ना कि कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ऐसे ही डाउनलोड मत करो, नहीं तो क्या होगा, कंप्यूटर में आपके क्या आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। अगर वायरस आ जाएगा तो होता क्या, मान लो ठीक है आ गया वायरस, क्या प्रॉब्लम है, ठीक, पर प्रॉब्लम है जी। क्या प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम ये है कि वायरस आएगा, आपका कंप्यूटर हैंग होना शुरू कर देगा, फ़ोन का हैंग होना हो जाएगा, सॉरी फ़ोन नहीं, आपका कंप्यूटर आपका हैंग होना शुरू हो जाएगा, आपका सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा। इसमें क्या होता है, वायरस कौन फैलाता है जी, जो हैकर्स होते हैं वो लोग वायरस भेजते हैं, किसकी हेल्प से, कि कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली, ठीक है, या फिर आपने कोई भी ऐसी फाइल ओपन कर ली जो सेफ नहीं है आपके कंप्यूटर के लिए, तो क्या होगा, इस फाइल की वजह से या फिर इस एप्लीकेशन की वजह से क्या आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो रिस्क क्या होता है, जो आपका पर्सनल डाटा जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड है वो चोरी हो सकता है, ठीक है। तभी कहते हैं ना कि एंटीवायरस होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, कि वायरस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर, कंप्यूटर अपना वायरस अगर आ गया तो माल फंक्शन कर सकते हैं, ठीक। क्या हो सकता है, पर्सनल डाटा जो है वो चोरी हो सकता है। अब ये इसकी दूसरी लिमिटेशन होगी। फर्स्ट लिमिटेशन क्या देखी हमने, फर्स्ट लिमिटेशन कि भाई ये सोच नहीं सकता, इसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि ये सोच ले, ठीक है, कांट थिंक। दूसरी क्या लिमिटेशन होगी जी, प्रोन टू वायरस, कि भाई वायरस आ सकता है इसके अंदर। थर्ड लिमिटेशन क्या होगी, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सबसे बड़ी बात है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहा है। लाइट चलेगी, अब क्या करोगे, लाइट चली जाएगी तो क्या ह्यूमन का दिमाग काम करना बंद कर देगा, नहीं करेगा भाई, दिमाग तो काम करेगा ना ह्यूमन का। लेकिन अगर इन केस ऑफ कंप्यूटर, अगर लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर बंद सारा सिस्टम बंद, सब कुछ बंद, ठीक है। तो तीन हमने यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस देखी। तो ये इसकी क्या है, तीन लिमिटेशंस हैं। हमने यहाँ पर हाफ चैप्टर अपना फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो बाकी बचा हुआ चैप्टर और जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। मैंने बहुत इजी तरीके से, और बाइलिंगुअल चली हूँ मैं, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जो स्टूडेंट्स होंगे वो ईजीली समझ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहें, टेक केयर। एंड नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, हम उसके बारे में देखेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड।